friends, welcome back to my channel Learn Corona. This is your friend Garima, and the topic that I have chosen today is just not for the personality development but for the development as a human being. Before starting this video, let me clarify, I am no psychiatrist, no psychologist, and I hold no certificate related to any mental health assistance. This video is just as a friend for all the viewers, for all the friends, for each and everyone who is related with my YouTube channel and with my life. If you are watching this, so this message or this whole video is for you. Please watch it till end. I will not ask for your like and comment this time, but I would request you that please watch this full video, because somewhere I believe it may contribute something positive in our lives. So the topic of today is mental illness. मेंटल इलनेस एक ऐसा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसके कारण आपका मूड, आपकी थिंकिंग और बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. Having any sort of mental problem is not easy, and it is even harder when people assume that you can fix it. मेंटल स्ट्रेस किसको नहीं होता है? आज के टाइम में एक छोटे बच्चे को भी बहुत सी टेंशन होती है रिलेटेड टू हिज स्कूल लाइफ, रिलेटेड टू हिज पेरेंट्स, रिलेटेड टू हिज फ्रेंड सर्कल, एवरीथिंग. और जैसे जैसे लाइफ में हम बड़े होते हैं तो हमें बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ विच हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है. बट ये मेंटल स्ट्रेस मेंटल इलनेस में कब कन्वर्ट होता है? जब हमारे टेंशन्स के कारण, हमारे स्ट्रेस के कारण हमारे डेली रूटीन के लाइफ, हमारी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क हिंडर होने लग जाते हैं, हमें चीज़ों को करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, हमारे थॉट प्रोसेस में डिफरेंस आने लग जाता है, तब ये मेंटल स्ट्रेस धीरे धीरे करके मेंटल इलनेस में कन्वर्ट हो जाता है. और आज के टाइम में मोस्ट ऑफ अस आर फेसिंग दिस थिंग दैट वी आर हैविंग लॉट ऑफ इश्यूज, but we think that no one is here to share it with, and we also have certainly a thing in us that we cannot share it with someone, right? तो जैसे कि यहाँ पे मेंटल इलनेस की बात हो रही है, ये एकदम से तो आपके ऊपर हावी नहीं हो जाता, या किसी भी एक इंसान के ऊपर ये एकदम से हावी नहीं हो जाता. ये धीरे धीरे बहुत समय तक अक्यूमुलेट होता रहता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में स्पेशली, और जिसके कारण हमारी बॉडी उस वे में रिएक्ट करने लग जाती है. फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से हमें पेन होता है आफ्टर फेसिंग दिस मेंटल इलनेस इशू. मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थ्रू आउट हमारी लाइफ में प्रेजेंट रहते हैं इन आवर सराउंडिंग्स. कभी हम परेशान होते हैं, कभी हमारे आसपास के लोग परेशान होते हैं. तो सबसे पहली चीज़, इस स्ट्रेस को पॉजिटिवली मैनेज करने की कोशिश करिए और ट्राई टू पे अटेंशन इन ऑन द साइंस. स्टार्ट में जो कुछ साइंस ये चीज़ें दिखाती हैं उनको हम लोग को ऑब्जर्व करके उसी समय पे ही उस चीज़ को रिजॉल्व कर देना चाहिए, सो दैट ये आगे जाके ज़्यादा इश्यूज ना क्रिएट करे. डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया कुछ मेजर टाइप ऑफ मेंटल इलनेस हैं. मेंटल इलनेस के साइन और सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये कितनी इंटेंसिटी होगी इस मेंटल इलनेस की, ये सिचुएशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेंटल इलनेस कैन ruin एवरीथिंग. इसलिए इफ़ यू थिंक दैट देयर आर सम चेंजेस इन यू or in people associated with you, so you should keep a check on them कि if there is everything fine or not. ये कुछ ऐसे साइन हैं जो मेंटली डिस्ट्रेस इंसान के अंदर नोटिस किए जा सकते हैं, जिसका एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, सच एज सुसाइडियल थिंकिंग. तो अगर आपका कोई लव्ड वन ऐसे साइन शो कर रहा है तो उनसे बात करिए और उन्हें इनकरेज करिए. So if you are a friend of someone who is facing this tough time, what you can do is, first thing, don't judge them. आप कोई परेशान है और आप उसको ज्ञान बांटने लग जाएं, आप उसको ये बताने लग जाएं कि वो कहाँ पे गलत है,
तो इससे क्या होता है, जो इंसान पहले से परेशान है वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो गिल्ट फैक्टर के अंदर चला जाता है, वो गिल्ट फील करने लग जाता है, जिसके कारण उसके इस स्ट्रेस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्लीज़ डोंट जज एंड डोंट क्रिटिसाइज। अगर कोई परेशान है फॉर दैट टाइम बीइंग, एटलीस्ट सपोर्ट देम। सेकेंड थिंग इज टॉक टू देम, उनसे बात करिए। यू कैन स्टार्ट लाइक सेइंग कि I know you are going through a tough time and it is really hard even to listen. I don't know how you are facing it. You are brave enough. We can just share the thoughts. We can just share what problem you are having. Second thing is ask questions to them. Try to know their problem. Don't just assume what is going on. Just don't assume what the next person is feeling. सिर्फ अजम्पशंस पे उस समय काम नहीं चलता है, आपको चीज़ों को क्वेश्चन करके समझना पड़ता है। समझना चाहिए कि आपका वो फ्रेंड क्यों इस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ है, क्यों वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। स्प्रेड एज मच पॉजिटिविटी एज यू कैन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग above everything is take charge. If a person is mentally stressed, he may not try to connect to a psychiatrist or psychologist, but being a friend, you can take a charge and make an appointment with a doctor. See, as a friend, you can guide him, you can suggest him, but professionals are professionals. If there is a case of extremity, just don't try to handle it by yourself. Seek an expert advice, and if your friend is not in condition to interact with the doctor or is not interested or not willing to see a doctor, please take charge of it. In all such cases, one need to be very patient. So keep your patience with yourself. Such things take time, right? So we need to keep a check on regular time interval. Beside this, extend to loose invitation. If you have called your friend to come at your place and because of any reason he cannot pay a visit to you, so just don't tell him that I am disappointed, because this disappointment can lead a person to guilt, and a person who is carrying mental stress, this guilt factor is not at all a positive thing, right? Above everything, stay in touch with the person. It is not like this that today I am having interaction with the person and after 2 days I really don't remember what is going on, right? So just stay in touch. Take care of yourself. Many a times we get affected by the people around us, and if someone is disturbed and you are keeping a check on him or her, it is a human tendency to catch those vibes. So it will be of no use and it will be of a great harm if you will catch those mental vibes, if you will catch those disturbing vibes and disturb yourself too. So before taking care of anyone, while taking care of anyone, just make sure you are taking care of yourself too. There are some serious don'ts that you need to keep in your mind while interacting with a friend having mental issues or some mental stress, right? First thing is don't judge. Second thing is don't pass contradictory statements. Third thing is don't try to fix them, as I suggested earlier. Just seek a professional's advice, right? Fourth is don't take things personally. When a person is upset, he or she may pass comments which can disturb you, or the actions may disturb you. So please don't take things personally. Try to keep patience. And the major thing or the most important thing is don't judge. Don't judge. Thank you guys for watching this video. I was not willing to mention, but after hearing the news of demise of Sushant Singh Rajput, I felt literally heartbroken, because he was a person with lots of dreams in his eyes and a beautiful smile on his face, but after an extent or after facing so much stress, maybe he took this step. So this is something, suicide is not an option at all.
if you or your friend or anyone watching this video and they know people who are having this tendency to commit such serious offense, so please just know the value of yourself, the worth of yourself, and it is life. We need to face the things and things will get resolved, because the best part or best thing about time is it keeps on changing. Your bad time will never remain with you, will never stay with you. So just keep patience and give some time to this time to change. Thank you so much.